हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर मानव भूगोल में हम इस पेपर में भूगोल को मानव के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। इसीलिए इस पेपर का नाम मानव भूगोल है। मानव भूगोल अर्थात वह पृथ्वी जहाँ मानव रहता है, क्रिया करता है। मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है और यह पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए, इसे निवासी लोग बनाने के लिए, अपना हैबिटेट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिनको हम सांस्कृतिक क्रियाएं कहते हैं। और इनके द्वारा वह प्राकृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है। प्राकृतिक तत्व जो पृथ्वी पर पहले से स्थित हैं, उनको अपने क्रियाकलापों के द्वारा समायोजित करता है, समन्वित करता है। और इसी समायोजन और समन्वय को पढ़ने के लिए मानव भूगोल के 3 आधारभूत नियम हैं, जिन्हें हम मानव भूगोल के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है, आधारभूत सिद्धांत है, अर्थात पूरी मानव भूगोल इन सिद्धांतों के ऊपर ही आधारित है। ये 3 सिद्धांत हैं। आज इस वीडियो में अपन सिर्फ एक सिद्धांत को ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक प्रिंसिपल के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले अपन तीनों सिद्धांतों के नाम पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। नंबर 1 है क्रियाशीलता का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। नंबर 2 है पार्थिवेकता का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। और नंबर 3 है वातावरण समायोजन का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। पर इसमें सबसे प्रमुख है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत का अर्थ है कि पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु, चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, प्राकृतिक है, सांस्कृतिक है, वो सभी क्रियाशील है। उसमें कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, या तो वो घट रही है या वो बढ़ रही है। कुछ का अंदाज़ा हमें तुरंत पता हो जाता है, कुछ हमें तुरंत दृष्टिगत हो जाते हैं कि इनके अंदर परिवर्तन हुआ है, और कुछ के अंदर पता लगने में बहुत सारा समय लग जाता है। वो क्रियाएं इतनी धीरे धीरे होती हैं, जैसे एक पर्वत निर्माण की क्रिया इतनी धीरे धीरे होती है कि हमें काफ़ी लंबे अरसे के बाद पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर एक क्रिया हुई है। मनुष्य अपने एक जीवन काल में तो इसका पता ही नहीं लगा सकता। तो इसी तरह से इस क्रियाशीलता के सिद्धांत को हमने कुछ सब टॉपिक्स में बांटा है। एक भौतिक शक्तियाँ, दूसरी जैविक शक्तियाँ और तीसरी मानव शक्तियाँ। भौतिक शक्तियों के अंतर्गत वे शक्तियाँ जो पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं, जो पृथ्वी पर पहले से विद्यमान है, इसमें मानव का कोई भी रोल नहीं है, मानव का कोई भी भूमिका नहीं है। इसके अंदर है सबसे पहले पृथ्वी का गैलीय संबंध। आप सबको पता है पृथ्वी ग्रह है जो अपने अक्ष के चारों तरफ, अपने अक्ष के ऊपर और सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमण करती रहती है, अर्थात गतिशील है, अर्थात इसमें क्रिया है, मूवेबिलिटी है। और यह मूवेबिलिटी ही पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन लाती है, रात दिन का निर्माण, ऋतु परिवर्तन आदि। ये सभी कार्य पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का और सूर्य के चारों ओर घूमने से ही संभव है। दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है, इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ उसी ऊर्जा की वजह से उत्पन्न हुई है। इन आंतरिक शक्तियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है महादेशजनक बल और दूसरा है आकस्मिक बल। महादेशजनक बल अर्थात वे बल जो बहुत धीरे कार्य करते हैं और जिनका परिणाम या रिजल्ट हमें तुरंत पता नहीं लगता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पर्वत निर्माण की अवस्था, या किसी भी चट्टान का अपरदन के कारकों द्वारा धीरे छोटा होना। ऐसे बलों को हम महादेशजनक बल कहते हैं। दूसरा जो बल है वो है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल जो अचानक से आ जाए, जैसे कि भूकंप, अचानक से भूकंप आ जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तहस नहस हो जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, रोड धंस जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। हमें तुरंत पता चल जाता है कि भूकंप की वजह से ये नुकसान हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम आकस्मिक बल। या ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के गर्भ के अंदर से लावा का बाहर आना और पूरी पृथ्वी सतह के ऊपर फैल जाना, वो हमें तुरंत दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं आकस्मिक बल। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
तीसरी है हमारी सौर शक्ति। आपको पता है पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं प्रतिपादित होती हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, वो उनका सबका संचालक कौन है? केवल सूर्य। हमारे एटमॉस्फेयर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ओस, कोहरा, जितनी भी चीज़ें, वो सभी सूर्य के द्वारा ही संचालित होते हैं, सूर्य के द्वारा ही संपादित होते हैं। सूर्य से ही वायु पेटियों का निर्माण होता है, सूर्य से ही तापमान में विभिन्नता है, इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी है, पोल्स पर ठंड है, पोल्स पर बर्फ़ जमी रहती है। ये सभी सूर्य के कारण ही संभव है, अर्थात क्रियाशीलता हो रही है। सूर्य के कारण हमारी पृथ्वी में भी कुछ न कुछ निरंतर परिवर्तन आता रहता है। यह है सौर शक्ति की महत्ता। और चौथा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो भौतिक शक्ति में जो चौथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पृथ्वी के केंद्र में आकर्षण की शक्ति जो सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। चट्टानों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से पानी का नीचे की ओर बहना, ऑक्सीजन का पृथ्वी की सतह के पास नहीं पाया जाना। ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है, वो पृथ्वी की सतह के चारों तरफ इसीलिए लिपटी रहती है, इसीलिए लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, क्योंकि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी होती है। तो ये चारों भौतिक शक्तियों के सब टॉपिक, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, सौर शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में हो गया। अब जैविक शक्ति अर्थात पृथ्वी पर स्थित जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक, सभी पृथ्वी पर कोई ना कोई परिवर्तन लाते रहते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पृथ्वी के अंदर सुरंगें बनाते हैं, पेड़ों पौधों की जड़ों का नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी का क्षरण करते रहते हैं। इसी प्रकार जैविक शक्तियों में पेड़ पौधे वनस्पति वो अपनी जड़ें चट्टानों में फैलाते रहते हैं, दरारें डाल देते हैं। धीरे धीरे उन दरारों में कमज़ोर होने से पानी जमने लग जाता है और वो इस तरह की निरंतर प्रक्रिया द्वारा चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लग जाती हैं। तो जितनी भी जैविक शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, वो भी निरंतर कोई ना कोई परिवर्तन लाती रहती है। नेक्स्ट है मानव शक्ति। मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी के ऊपर सबसे सक्रिय भौगोलिक कारक स्वयं मानव है। मानव अपनी सांस्कृतिक क्रियाविधियों के द्वारा पृथ्वी पर निरंतर परिवर्तन लाता रहता है, चाहे नगरों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, नहरों का, पुलों का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के निर्माण के द्वारा, विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि के द्वारा, जंगलों के विनाश द्वारा, वनों के कटाई के द्वारा, इन सब के द्वारा जितना भी परिवर्तन मानव लाता है, संभवतः कोई और दूसरा भौगोलिक कारक उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मानव स्वयं एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक क्रियाओं को भी परिवर्तित करता रहता है। तो मानव भूगोल का ये जो प्रथम नियम है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसका तात्पर्य यही है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीव और निर्जीव तत्व निरंतर क्रियाशील रहते हैं। यह अलग बात है कि उनकी स्पीड या उनकी गति में परिवर्तन है, कोई ज़्यादा तेज़ी से बदलते हैं और किसी के परिवर्तन का हमें पता ही नहीं चलता। दूसरे वीडियो में मैं इसके दूसरे और तीसरे सिद्धांत के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू।